बौद्ध परंपरा में यह निश्चित माना जाता है कि भविष्य में एक और बुद्ध प्रकट होंगे जिन्हें मैत्रेय बुद्ध कहा जाएगा। परंतु असली और अधिक रोचक प्रश्न यह नहीं है कि अगला बुद्ध कौन होगा, बल्कि यह है कि वे इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। त्रिपिटक स्रोतों के अनुसार इसका उत्तर एक विशेष लोक में मिलता है, तुश्शित लोक। यह बौद्ध ब्रह्मांड के 31 लोकों में से एक है। बहुत से लोग इसके बारे में अधिक नहीं जानते, परंतु यह कोई साधारण देवभूमि नहीं है। तुश्शित लोक क्या है? तुश्शित शब्द का अर्थ है संतुष्ट देवताओं का लोक। यह काम लोक का भाग है, अर्थात इंद्रिय जगत के भीतर स्थित है, किंतु इसकी विशेषता है संतोष। यहाँ रहने वाले देवता अपनी स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। उनमें किसी प्रकार की कमी या बेचैनी नहीं रहती। लेकिन तुश्शित लोक की महत्ता केवल इतनी नहीं है। बौद्ध परंपरा में इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य है, बोधिसत्वों का दिव्य विश्राम स्थल। परंपरा के अनुसार जो भी बोधिसत्व अंतिम जन्म लेकर बुद्ध बनने वाले होते हैं, वे पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व तुश्शित लोक में निवास करते हैं। अर्थात हमारे अपने सिद्धार्थ गौतम भी बुद्ध बनने से पहले तुश्शित लोक में रहे थे। तुश्शित लोक एक प्रकार का दिव्य लॉन्च पैड है, वह स्थान जहां से बोधिसत्व अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मानव जन्म के लिए प्रस्थान करते हैं। यहीं वे उचित समय, उचित स्थान और उचित परिवार का चयन करते हैं, ताकि उनका ज्ञान संसार में सर्वाधिक प्रभावी हो सके। क्या इस समय भी वहां कोई बुद्ध प्रतीक्षा में है? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वर्तमान में तुश्शित लोक में मैत्रेय बोधिसत्व निवास कर रहे हैं। वे ही भविष्य के बुद्ध हैं। वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित समय का अर्थ है जब पृथ्वी पर धर्म क्षीण हो जाएगा, जब लोग मार्गदर्शन के लिए व्याकुल होंगे, तब वे जन्म लेंगे और धर्म चक्र को पुनः प्रवर्तित करेंगे। क्या यह केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा है? यहाँ सबसे रोचक प्रश्न उठता है, क्या तुश्शित लोक केवल एक प्रतीक्षा कक्ष है? स्रोत संकेत देते हैं कि यह प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं है। यद्यपि वहां इंद्रिय सुख उपलब्ध हैं, परंतु मैत्रेय की दिव्य उपस्थिति उस लोक को एक उच्च आध्यात्मिक केंद्र में परिवर्तित कर देती है। देवता उनके चारों ओर एकत्र होकर धर्म सुनते हैं। तुश्शित लोक एक प्रकार की आध्यात्मिक एकेडमी बन जाता है, जहां भविष्य के महान मिशन की तैयारी चल रही है। यह केवल भोग का स्थान नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तैयारी का केंद्र है। तुश्शित लोक की अंतिम भूमिका, यदि समग्र दृष्टि से देखें तो तुश्शित लोक एक पुल का कार्य करता है। यह उस दिव्य तैयारी और पृथ्वी पर होने वाले व्यावहारिक मिशन के बीच की कड़ी है। यह आश्वासन है कि जब भी संसार अंधकार में डूबेगा, मार्गदर्शन अवश्य प्रकट होगा। तुश्शित लोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है, एक दिव्य व्यवस्था का केंद्र, जहां करुणा और ज्ञान पृथ्वी पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम चिंतन। स्रोत बार बार कहते हैं कि मैत्रेय उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।